Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. Today I am going to teach you, the topic is skeletal muscles. तो वैसे तो मसल्स हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप्स के होते हैं, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। जो स्केलेटल मसल्स हैं ये बोन्स के साथ एसोसिएट हैं और इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन लोकोमोशन और वी कैन से दैट मूवमेंट। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, तकरीबन 640 से 650 जो हैं स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। तो ये मैंने कहा कि स्केलेटल मसल्स जो हैं ये बोन्स के साथ एसोसिएट है। तो ये वाली हमारी बोन्स है, ब्लैक कलर में जो आपको नजर आ रही है ये बोन है, और ये वाला जो है ये रेड कलर में जो आपको नजर आ रहा है ये मसल, इसको हम मसल बेली का नाम देते हैं। और इसको अगर जो मसल बेली है ये बोन्स के साथ किसके जरिए अटैच है, दे अटैच विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं टेंडन्स का नाम देते हैं। और टेंडन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं विच अटैच, जो क्या करते हैं, अटैच मसल्स विद बोन्स। मसल्स को किसके साथ अटैच करते हैं, बोन्स के साथ अटैच करते हैं। तो अगर हम इस मसल्स को देखें कि एक मसल्स के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं, तो ये हमारे पास एक मसल है। मसल को जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मसल्स के अंदर जो है बहुत सारे मसल बंडल्स पाए जाते हैं। ये जो सर्कल गोल आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में, ये मसल बंडल है। अब ये मसल बंडल जो हैं, इन मसल बहुत सारे मसल बंडल हैं, तो किसी एक को मैं अगर नाम दूं तो ये मसल बंडल जो हैं इसको हम एक और नाम भी देते हैं फैसिकुलाई का, फैसिकुलाई। और ये मसल्स को जो ग्रीन कलर में कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको हम नाम देते हैं एपिमीसियम। ये मसल्स को जो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसमें सराउंड किया हुआ है वो क्या कहलाती है, एपिमीसियम कहलाती है। इसका काम क्या है डियर स्टूडेंट, इसका काम है कि अब्रेसिव डैमेज से बचाना। जब मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये क्या करती है, डैमेज से बचाती है। अब इस एक को मैंने मसल बंडल जो है जिन्हें हम फैसिकुलाई का नाम दिया, अगर उसको हम बड़ा करके देखें तो इसके जो मेम्ब्रेन है मसल बंडल्स की जो कवरिंग है उसको हम नाम देते हैं पेरीमीसियम का। किसका नाम देते हैं, पेरीमीसियम का। और इसके अंदर जो है इस मसल बंडल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल मौजूद हैं। तो उस एक को मैंने मसल फाइबर या मसल सेल को बड़ा करके देखा तो ये आपको जो ब्लैक में नजर आ रहा है ये एक मसल फाइबर या क्या कहलाता है, मसल सेल कहलाता है। और इसकी जो अपनी मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है, सार्कोलीमा कहलाती है। सार्को मीन मसल और लीमा मीन मेम्ब्रेन। तो ये मसल की मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा का नाम देते हैं। और जो ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आ रही है दिस इज नोन एज एंडोमीसियम। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंडोमीसियम। अब इस मसल फाइबर या एक मसल सेल को अगर हम देखें तो मसल सेल या मसल फाइबर में जो आपको ये रेड में नजर आ रही है ये क्या कहलाती है, ये इसकी सार्कोलीमा है। और ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है ये इसकी जो है एंडोमीसियम है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसका भी सेम फंक्शन है अब्रेसिव डैमेज वगैरह से बचाना। अब इस मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, ये याद रखिएगा जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं दीज आर मल्टी न्यूक्लियड। तो इस मसल फाइबर या मसल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होंगे। इसके अंदर बहुत सारे
ये न्यूक्लियाई मौजूद हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है मसल फाइबर या मसल सेल। और इसके साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर मौजूद होगा, उस साइटोप्लाज्म को हम नाम देते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को मीन मसल, और मसल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद अगर इसके अंदर और हम देखें तो और इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। इस मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी का सोर्स है। और उसके अलावा जो इसके अंदर चीजें मौजूद हैं मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर, वो क्या है? इसके अंदर प्रोटीन भी रेड कलर में मौजूद है। उस प्रोटीन का क्या नाम है? उस प्रोटीन का डियर स्टूडेंट्स नाम है मायोग्लोबिन। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद इस मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर हम देखें तो इसमें बहुत सारे, हम कहते हैं कि लॉन्ग एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? इस मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के, उनको हम नाम देते हैं मायोफिब्रिल्स का। क्या नाम देते हैं? मायोफिब्रिल्स का। अब ये मायोफिब्रिल्स जो हैं, ये किसके अंदर मौजूद होते हैं? ये मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर मौजूद हैं। तो इनका जो डायमीटर होता है ये 1 से 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं मायोफिब्रिल्स। और अगर हम बात करें मसल फाइबर या मसल सेल की, तो ये 10 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर किसका होता है? मसल फाइबर या मसल सेल का होता है। और मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर क्या चीजें मौजूद होती हैं? मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल्स का डायमीटर कितना है? 1 से 2 माइक्रोमीटर। तो अब अगर हम देखें इस मायोफिब्रिल्स के अंदर क्या इसमें लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद हैं, तो उनको अगर हम देखें मायोफिब्रिल्स के अंदर जो लाइट एंड डार्क बैंड मौजूद हैं, तो उसमें हमारे पास ये डार्क बैंड मौजूद है। ये जो डार्क बैंड है ये क्या कहलाता है? ए बैंड कहलाता है। और इस डार्क बैंड के साथ क्या चीज मौजूद है? इसके साथ एक लाइट बैंड मौजूद है। और लाइट बैंड को हम क्या नाम देते हैं? लाइट बैंड इज नोन एज आई बैंड। इसको हम नाम देते हैं आई बैंड का। और फिर आई बैंड के बाद फिर क्या मौजूद होता है? फिर हमारे पास एक डार्क बैंड मौजूद होता है। और वो डार्क बैंड क्या कहलाता है? ए बैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक आई बैंड है उसको दोनों साइडों से किसने सराउंड किया हुआ है? डार्क बैंड यानी कि ए बैंड ने सराउंड किया। अब इस ए बैंड के बाद एक लाइटर जोन होता है। ये जो जोन है लाइटर जोन, दिस जोन इज नोन एज, इसको हम एच जोन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एच जोन का नाम देते हैं। जोन एच जोन, एच स्टैंड फॉर जोन ऑफ हैली। जो जोन ऑफ हैली है वो एच जोन कहलाते हैं। अब इस एच जोन के को किसने सराउंड किया हुआ है? इसको भी डियर स्टूडेंट्स, इसको भी किसने सराउंड किया हुआ है? ए बैंड ने सराउंड किया हुआ है। ये किसने सराउंड किया हुआ है? ए बैंड, जो डार्क बैंड है। अब ए बैंड के बाद फिर जो हमारे पास है कौन सा बैंड आता है? लाइट बैंड आता है, जो कि क्या कहलाता है? लाइट बैंड को हम क्या नाम दे रहे हैं? आई बैंड का नाम दे रहे हैं, आई बैंड। उसके बाद इस आई बैंड जो है इसके साथ फिर कौन सा बैंड है? इसको फिर, क्योंकि मैंने कहा कि एक जो लाइटर बैंड है उसको दोनों साइड से किसने सराउंड किया हुआ है? उसको ए बैंड ने सराउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर जो है इसको किसने सराउंड किया हुआ है? ए बैंड, डार्क बैंड ने सराउंड किया। तो अब ये जो है, अब यहाँ पे याद रखिएगा जो हमारे पास एच जोन है, जोन ऑफ हैली है,
उसको दोनों साइडों से किसने सराउंड किया हुआ है, ए बैंड ने सराउंड किया हुआ है। और इसी तरह जो आई बैंड है उसको भी दोनों साइडों से किसने सराउंड किया हुआ है, ए बैंड ने यानी डार्क बैंड ने सराउंड किया हुआ है। अब जो आई बैंड है उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही होती है, उस लाइन को हम नाम देते हैं जी लाइन। उस लाइन को क्या नाम देते हैं, जी लाइन का नाम देते हैं। इधर से भी आई बैंड को किसने बाइसेक्ट किया हुआ है, एक लाइन ने बाइसेक्ट किया हुआ है, उस लाइन को हम क्या नाम दे रहे हैं, जी लाइन। अब जो हमारे पास लाइटर जोन है जिसे हमने एच जोन का नाम दिया था, उसको भी एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है और उस लाइन को हम नाम देते हैं, दिस लाइन इज नोन एज एम लाइन। इस लाइन को क्या नाम दे रहे हैं, एम लाइन का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब जो जी लाइन है इसके साथ जो है हमारे पास एक्टिन प्रोटीन लगी होती हैं। जी लाइन के साथ कौन सी प्रोटीन अटैच है, एक्टिन प्रोटीन अटैच है दोनों साइड से ऐसे, ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन अटैच है। अच्छा, अब ये एक्टिन प्रोटीन जो है इसे ये वाली प्रोटीन का हम नाम दिया हमने एक्टिन प्रोटीन का। तो अब इस एक्टिन प्रोटीन के दरमियान में क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे जो है एक प्रोटीन और मौजूद है, उसका नाम है मायोसिन। उसका क्या नाम है, मायोसिन नाम है। तो ये जो है, ये मायोसिन जो है इसको हम थिक प्रोटीन का, थिक फिलामेंट का नाम देते हैं। और जो एक्टिन है इसको हम नाम देते हैं, थिन फिलामेंट का नाम देते हैं। अच्छा, तो ये जो है, अब अगर हम देखें तो इन दो जी लाइन के दरमियान वाला जो पोर्शन है मसल का, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन जो है डियर स्टूडेंट्स ये कहलाएगा सार्कोमियर। सार्कोमियर, और सार्कोमियर इज अ कंट्रक्टाइल, ये क्या है, ये कंट्रक्टाइल यूनिट है किसका, ऑफ मसल फाइबर, या हम कह सकते हैं मसल सेल का। उसके बाद अगर हम बात करें इन एक्टिन यानी कि जिनको हम थिन फिलामेंट का नाम दे रहे हैं और मायोसिन का, तो ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिन फिलामेंट की। तो एक्टिन फिलामेंट जो हमारे पास है, ये इसकी दो चेन्स मौजूद होती हैं एक्टिन की। ये टू चेन्स किसकी हैं, एक्टिन प्रोटीन की हैं। और इस एक्टिन प्रोटीन के साथ एक और प्रोटीन अटैच होती है, उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसको क्या नाम देते हैं, ट्रोपोमायोसिन। और इस ट्रोपोमायोसिन के साथ या एक्टिन के साथ एक और भी प्रोटीन मौजूद होती है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। इसका क्या नाम है, ट्रोपोनिन। तो इसका मतलब है एक थिन फिलामेंट को बनाने के लिए ये क्या हमारे पास एक थिन फिलामेंट है, जो बेसिकली तीन प्रोटीन इन्वॉल्व हैं। वो तीन प्रोटीन कौन कौन सी हैं, एक्टिन की दो चेन है, ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। और अगर हम बात करें थिक फिलामेंट की, तो जो थिक फिलामेंट है उसमें हमारे पास एक ही प्रोटीन है जो कि हम उसको नाम देते हैं मायोसिन। और ये मायोसिन की जो चेन्स हैं, ये बहुत सारी चेन्स आपस में क्या हो रही होती हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद होती हैं। और इसके साथ ये जो मायोसिन सारी है
मायोसिन प्रोटीन जो है ये किसको बना रही होती है, ये थिक फिलामेंट को बना रही होती है। अब इसके साथ क्या चीज अटैच होती है, इसके साथ क्रॉस ब्रिजेस अटैच होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, क्रॉस ब्रिजेस का नाम देते हैं। ये इस तरह क्या अटैच है, क्रॉस ब्रिजेस। अब ये डियर स्टूडेंट्स जो क्रॉस ब्रिजेस हैं इनका क्या काम है, ये एक्टिन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और जब मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उस दौरान ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो मसल की मूवमेंट में ये क्रॉस ब्रिजेस का रोल है फॉर द अटैचमेंट ऑन एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन के साथ जो थिक फिलामेंट मायोसिन स्लाइड करता है वो किसके जरिए करता है, वो क्रॉस ब्रिजेस के जरिए करता है। तो अगर हम डायामीटर की बात करें तो थिक फिलामेंट है, इसका डायामीटर तकरीबन जो है वो 16 नैनोमीटर होता है और जो थिन फिलामेंट है हमारे पास इसका डायामीटर 7 से 8 नैनोमीटर होता है। तो यानी कि ये इसी वजह से ये थिन फिलामेंट कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, थिक फिलामेंट। और लास्ट वन पे डियर स्टूडेंट के जो एक मायोसिन फिलामेंट है उसको 6 या मायोसिन प्रोटीन है उसको 6 जो है एक्टिन प्रोटीन ने घेरा होता है। तो इस वजह से जो है ये था हमारा आज का टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।